GD&T एक स्पेशल कोड की तरह है। ये इंजीनियर्स को डिजाइन्स के बारे में बात करने में हेल्प करता है। इस कोड से सबको डिजाइन सेम तरीके से समझ आता है। ये डिमेंशंस और टॉलरेंसेस के बारे में है। डिमेंशंस हमें साइज और लोकेशन बताते हैं। टॉलरेंसेस बताते हैं कि कोई चीज कितना वेरी कर सकती है। इमेजिन करो, आप केक बना रहे हो। रेसिपी आपको डायमेंशंस देता है, जैसे 1 कप आटा। टॉलरेंसेस ये कहने जैसा है कि थोड़ा कम या ज्यादा चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में GD&T बहुत जरूरी है। ये पक्का करता है कि पार्ट्स ठीक से फिट हों। ये हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्स से लेकर एयरप्लेन्स तक सब कुछ सीमलेसली काम करना चाहिए। GD&T के बिना पार्ट्स शायद फिट ना हो। इससे डिलेज होते हैं और एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। और तो और ये खतरनाक भी हो सकता है। इमेजिन करो, एक प्लेन में पार्ट्स ठीक से फिट नहीं हो रहे। इसलिए GD&T इतना जरूरी है। ये चीजों को सेफ रखता है और स्मूथली चलाता है। छोटी सी GD&T गलती के भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक है सिंबल्स को मिसअंडरस्टैंड करना। GD&T स्पेशल सिंबल्स यूज करता है यह दिखाने के लिए कि पार्ट कैसे बनाना है। अगर कोई सिंबल को मिस इंटरप्रेट करता है तो पार्ट गलत बनेगा। दूसरी कॉमन एरर है गलत डेटम सेलेक्ट करना। डेटम्स एक पार्ट पर रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। ये उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। गलत डेटम चूज करने से सब गड़बड़ हो सकता है। ये मिस्टेक्स छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनकी वजह से पार्ट्स फिट नहीं होते, प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं और कस्टमर्स परेशान हो जाते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे एरोस्पेस, एक छोटी सी एरर भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। चलिए 2 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं जहां GD&T गलत हो गया। पहला, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एक नई कार बना रहा था। उन्हें डोर्स के हिंज होल्स में प्रॉब्लम थी। होल्स गलत जगह ड्रिल हो गए थे। इसका मतलब था कि डोर्स ठीक से क्लोज नहीं होंगे। पता चला कि ड्राइंग्स में GD&T एरर थी। उन्हें एरर फिक्स करनी पड़ी और डोर्स फिर से मैन्युफैक्चर करने पड़े। इससे उनका बहुत टाइम और पैसा बर्बाद हुआ। दूसरे केस में एक एरोस्पेस कंपनी एक नया प्लेन बना रही थी। उन्हें विंग्स के साथ एक प्रॉब्लम मिली। विंग्स पर्याप्त फ्लैट नहीं थे। ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी। इससे प्लेन की उड़ान भरने की क्षमता प्रभावित हो सकती थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें डिजाइन में एक GD&T एरर मिली। इस गलती की वजह से उन्हें रीवर्क और डिलेज में बहुत खर्चा करना पड़ा। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि GD&T कितना क्रूशल है। छोटी छोटी गलतियों के भी बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, गलतियों की कीमत, नुकसान, खराब प्रोडक्ट्स और नाखुश ग्राहक। GD&T एरर्स महंगे पड़ सकते हैं। इनकी वजह से हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी, रीवर्क, स्क्रैप और प्रोडक्शन डिलेज सब मिलकर काफी महंगे पड़ते हैं। प्रोडक्ट्स का फेल होना, ऐसे पार्ट्स जो फिट नहीं होते या ठीक से काम नहीं करते, उनकी वजह से प्रोडक्ट रिकॉल्स और वारंटी क्लेम्स आ सकते हैं। कस्टमर्स का नाखुश होना, खराब प्रोडक्ट्स की वजह से ग्राहक नाखुश होते हैं और कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है। पैसे के नुकसान के अलावा GD&T एरर्स से सेफ्टी पर भी असर पड़ सकता है। एक कार या एयरप्लेन में एक खराब पार्ट के बहुत ही बुरे नतीजे हो सकते हैं। इसलिए GD&T सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ही नहीं है, यह लोगों को सेफ रखने के लिए भी है। सेक्शन 5, GD&T की गलतियों से बचना, सटीकता के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। तो हम इन महंगी गलतियों से कैसे बच सकते हैं? यहां कुछ टिप्स दी गई हैं। पहला, सही ट्रेनिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल सभी लोगों को GD&T की अच्छी समझ होनी चाहिए। दूसरा, क्रॉस फंक्शनल रिव्यूज, अलग अलग टीम्स को एक साथ डिजाइन्स की समीक्षा करनी चाहिए ताकि शुरुआत में ही संभावित गलतियों को पकड़ा जा सके। तीसरा, सिमुलेशन टूल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यह सिमुलेट कर सकता है कि पार्ट्स कैसे एक साथ फिट होंगे, जिससे प्रोडक्शन से पहले ही समस्याओं की पहचान करने में मदद मिलती है। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग फीडबैक, शॉप फ्लोर से फीडबैक लेकर किसी भी बार बार आने वाली समस्या की पहचान करें और उसे दूर करें। इन टिप्स को फॉलो करके
कंपनीज अपनी जीडीएनटी एक्यूरेसी को बेहतर बना सकती हैं और महंगी गलतियों से बच सकती हैं। याद रखें, जीडीएनटी वह भाषा है जो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ती है। इसे बेहतर तरीके से बोलकर हम बेहतर, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं।